हेलो एवरीवन, माय नेम इज आर्यन यादव और आज मैं बताने वाला हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 5.1 एंड 5.2। प्रैक्टिस सेट 5.1 का मैंने कुछ क्वेश्चन बताया था पार्ट 1 में, कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो आज मैं कंप्लीट करूंगा और आपको 5.2 कराने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखना, कंप्लीट देखना, तो ही आपको समझ में आने वाला है। अदरवाइज आप बिल्कुल मत देखो। ठीक है, अगर आप पूरा देख रहे हो तो ही देखो, अदरवाइज आप टाइम जब आपको मिलेगा तो ही आप देखना। ठीक है, तो आई होप कि आपको फर्स्ट वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो या जो लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखे, इसका पार्ट 1 नहीं देखे, वो पहले इसको देख ले, उसके बाद ये पार्ट 2 को देखे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों को मैंने बताया था कि एक डिस्टेंस फार्मूला है, और डिस्टेंस फार्मूला अगर आपको आता है तो प्रैक्टिस में 5.1 आप इजीली कर ले जाओगे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको डिस्टेंस निकालना आना चाहिए। ठीक है, उसमें आप लोगों को मैं बताया था, ध्यान दो कि मैं बता रहा अगर दो पॉइंट दिए, एक x1 y1 और दूसरा जो है x2 y2, ये दो कोऑर्डिनेट पॉइंट अगर आपको गिवन हो तो इसका जो डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले के हेल्प से हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में मैंने इसको बहुत बेसिकली तरीके से बताया था। ठीक है, तो चलो जो क्वेश्चन रह गया था वो मैं ये बता दूं, यही फॉर्मूला आप लोग यूज करेंगे, ध्यान देना। क्वेश्चन है, देखो जैसे वेरीफाई दैट पॉइंट्स P -2 2 Q 2 2 एंड R 2 7 आर वर्टिसेस ऑफ एन राइट एंगल ट्रायंगल। आपको वेरीफाई करना है कि ये जो 3 पॉइंट दिए हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है क्या। ठीक है, वर्टिसेस है राइट एंगल ट्रायंगल के, इसको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, करने का मतलब ये है कि यह पूछ रहा है कि क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे अगर ये पॉइंट P हो, Q है, R है। ठीक है, और P की वैल्यू दे दिया है, जो पॉइंट दिया है -2 2, और Q दे दिया आपको 2 2, R दे दिया है कि 2 7। तो क्या ये सच में एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे क्या? अभी तो मैंने ऐसे रफली बना दिया है, लेकिन आपको वेरीफाई यही करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो करना क्या है, देखो उसको मैं रफ करता हूं समझाने के लिए। क्या करना है कि आपको सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेना है। जो डिस्टेंस निकाल लेना है, डिस्टेंस आपको निकाल लेना है P और Q के बीच का। देखो P Q दिया है, P Q R दिया है, तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालो P एंड Q का। पहले ये डिस्टेंस निकालो। ठीक है, तो डिस्टेंस P और Q में जो P गिवन है वो कितना है, -2 2 और Q 2 2। ध्यान से देखना, समझ में आएगा। करते क्या है, फर्स्ट वाले में x1 y1, सेकेंड में हम लोग x2 y2 लेते हैं। हाँ? तो ए वैल्यू हो गया x1 y1 का और x2 y2 का, और फॉर्मूला लगा दो डिस्टेंस का। किसका डिस्टेंस निकालो, किसके बीच का, P एंड Q के बीच का डिस्टेंस निकालो, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लो। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान से समझना, अभी हो जाएगा x2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस x1 की वैल्यू हम -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस है, एक माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस y2 है 2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 2 का होल स्क्वायर। तो आप ध्यान देना, यहाँ पे 2 + 2 मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 2 0 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से डिस्टेंस ऑफ जो PQ हमें मिला, P से Q का जो डिस्टेंस मिला 4 का स्क्वायर का मतलब रूट हटेगा, तो इसका मतलब क्या मिला हमको, 4 मिला। ध्यान देना, डिस्टेंस ऑफ PQ कितना मिल गया, 4 मिल गया। अब हम डिस्टेंस ऑफ क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ PQ निकल गया, तो हम लोग QR निकालेंगे। क्या निकालेंगे, QR निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ QR। तो QR निकालने के लिए जो Q की वैल्यू है वो कितना है 2 2, और R कितना है, R है 2 7। वही काम करेंगे x1 y1 और x2 y2। ठीक है, ध्यान दो। ओके, डिस्टेंस किसका निकालना है, Q से R निकालना है, पॉइंट Q to R।
तो फॉर्मूला सेम लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 की वैल्यू देखो क्या है 2, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 माइनस x1 क्या है 2 है, तो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 7 माइनस y1 कितना है 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो डिस्टेंस ऑफ QR निकल के आएगा वो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर मीन्स QR रूट से बाहर निकलेगा, क्या मिलेगा हमें 5, रूट 25 मीन्स 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या निकाला PQ निकाला और QR निकाला, अब हम डिस्टेंस क्या निकाल देखो PQ फिर QR फिर एक साइड और बचा है क्या PR निकालेंगे, डिस्टेंस क्या निकालेंगे PR निकालेंगे। PR निकालने के लिए P आप लिखो कितना है -2 और 2 मिस्टेक मत करना कभी कि RP निकालो, PR निकालना है। ठीक है, RP निकालोगे तो मिस्टेक हो जाएगा, और R दिया है कितना 2 7। अब यहां से समझो डिस्टेंस ऑफ PR जो होगा वह इन रूट सेम फॉर्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसको लिख लो x1 y1 हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तब यहां से वैल्यू पुट कर सकते हो, x2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस x1 क्या है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर है प्लस y2, ध्यान से देखना y2 क्या है 7 माइनस y1 क्या है 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या निकल के आएगा डिस्टेंस ऑफ जो PR होगा वह 2 + 2 मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, प्लस यहां से क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, अब यहां से डिस्टेंस ऑफ जो PR होगा डिस्टेंस ऑफ 16 + 25 इन रूट में हो जाएगा 41। ध्यान से देख लो, पूछा था कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा क्या, 2 पॉइंट देखो 3 पॉइंट दिया था PQR, बोल रहा PQR का कोऑर्डिनेट पॉइंट दे दिया था, आपसे पूछा था क्या ये जो ट्रायंगल बनेगा वह एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले PQ के बीच का ये दोनों पॉइंट को लेकर के हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, इसका डिस्टेंस कितना मिला 4 मिला। उसके बाद हमने QR निकाल लिया, QR हमें कितना मिला 5 मिला। उसके बाद हमने PR निकाला, RP नहीं निकालेंगे, ध्यान देना, PR निकाला तो PR की वैल्यू कितनी मिली रूट में 41 मिला। अब हमें ये देखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा या नहीं होगा, तो आप ध्यान देना कि राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बोलेंगे होगा या नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए पाइथागोरस हम थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा इन रूट होगा अपोजिट के स्क्वायर प्लस एडजेसेंट के स्क्वायर, या तो बोल सकते हो साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर, ये होता है साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेनस स्क्वायर करेंगे तो रूट नहीं रहेगा। ठीक है, तो हाइपोटेनस इक्वल टू साइड 1 क्या है 4 प्लस साइड 2 क्या है 5, तो h इक्वल टू हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो h इक्वल टू कितना आ रहा है 41, जो कि ऑलरेडी आया हुआ है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं, यहां से वेरीफाई हो सकता है कि इट विल बी अ राइट एंगल ट्रायंगल, कि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, फिर से ध्यान दे लो, क्वेश्चन पूछा है कि आप वेरीफाई करो कि ये जो पॉइंट गिवन है PQR इसके वर्टिसेस के पॉइंट है, तो आप इसको बताओ कि एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करेंगे क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे डिस्टेंस पहले निकाल लेंगे, कहां से P से Q के बीच का डिस्टेंस, फिर Q से R का, फिर P से R का। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल अगर कोई बनता है तो वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा ही करेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हाइपोटेनस इक्वल टू इन रूट साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। अब हमने ऑलरेडी साइड निकाल दिया है दोनों,
जब साइड का हम लोग स्क्वायर करेंगे देखेंगे हाइपोटेनस के इक्वल आ रहा है, हाइपोटेनस इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा है। अगर पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आंसर लिख सकते हैं इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। यह क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। या इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं वेरीफाइड, या तो लिख सकते हैं वेरीफाइड, ईडी है, या तो लिख सकते हैं वेरीफाइड। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो ये रफ करता हूं अगर हो गया। अब पॉज करके आप लिख सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इसी प्रैक्टिस सेट का 5.1 का ही प्रैक्टिस सेट का नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। जैसे पॉइंट दिया है, P दिया है आपको 2 - 2 और Q दिया है 7 3 और R दिया है 11 - 1, S दिया है आपको 6 और -6 और आपसे पूछ रहा है कि ए P Q R S ये पॉइंट दिया है, तो आप ये बताओ कि ए एक पैरेललोग्राम बनाएगा क्या? एक पैरेललोग्राम के पॉइंट है क्या? ठीक है, तो पैरेललोग्राम आपको मालूम है कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, कुछ इस तरह से समझ लो। ठीक है, P Q R S बोला कुछ ऐसा बनेगा। आपको वेरीफाई करना है कि क्या ये जो पॉइंट है पैरेललोग्राम के है क्या। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, पॉइंट P Q R S गिवन है, इसका मतलब सबसे पहले आप P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालोगे, तो उसके बाद Q और R के बीच का डिस्टेंस निकालोगे, फिर R से S का बीच का डिस्टेंस निकालोगे, उसके बाद S से P नहीं जाओगे, P से S का डिस्टेंस निकालोगे, P से S के बीच का। देखो पहले P से Q निकालोगे, Q से फिर R निकालोगे, R से S निकालोगे, फिर P से S निकालोगे। ठीक है, ये डिस्टेंस को निकालने के बाद आप क्या देखोगे कि जो P से Q का डिस्टेंस आया है सेम डिस्टेंस R से S का आएगा ही आएगा। जो डिस्टेंस Q से R का आया है सेम डिस्टेंस P to S आएगा ही आएगा। जब क्योंकि पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड होता है वह इक्वल होता है। जब ऐसा आए तो आप समझ जाओ कि यह क्या बनाएगा, एक पैरेललोग्राम बनाएगा। ठीक है, चलो मैं निकाल भी देता हूं। चलो सबसे पहले मैं लेता हूं डिस्टेंस ऑफ PQ। ध्यान देना, थोड़ा फटाफट करेंगे हम लोग। डिस्टेंस ऑफ PQ पहले हम निकालेंगे। P क्या है 2 - 2 और Q है 7 और 3, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। अच्छा मैं फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट करूंगा। x2 - x1, x2 क्या है 7 - x1 मतलब 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है 3 - y1 माइनस इधर भी है तो क्या हो जाएगा +2 का स्क्वायर। ध्यान देना फॉर्मूला नहीं लिखा हूं क्योंकि फॉर्मूला अभी तक तो रट गया होगा। ठीक है, तो 7 - 2 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस 3 + 2 5 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 25 डिस्टेंस ऑफ PQ जो हो जाएगा रूट में 50 हो जाएगा। रूट में 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5√2 ना, ये क्या हो जाएगा 5√2। ठीक है, क्योंकि 25 कॉमन ले लो तो 1 + 1 2 हो गया और 25 किसका स्क्वायर 5 का, तो 5 बाहर आ जाएगा। ये देखो PQ आ गया। अब PQ आ गया, अब हम डिस्टेंस निकालेंगे Q से R का। Q से R के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। Q पॉइंट क्या है 7 3, R पॉइंट है 11 - 1, वही हो जाएगा x1 y1 x2 y2। डायरेक्ट आप निकालो इन रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 11 माइनस x1 क्या है 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को y1 कितना है -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 11 - 7 क्या हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर। अब यहां हो जाएगा प्लस -4 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से जो डिस्टेंस ऑफ QR निकल के आएगा
4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16 मतलब 32। तो हम लोग लिख सकते हैं 4√2। ध्यान देना, जो क्यू आर आ रहा है 4√2 आ रहा है। ध्यान देना, जो क्यू आर आया हमको कितना आया 4√2 आया। ठीक है, अब क्यू आर के बाद डिस्टेंस, अब हम लोग P से Q निकाला, Q से R निकाला, अब R से S निकालेंगे। R से S निकालेंगे तो R की वैल्यू देखो क्या है 11 -1 और S क्या है 6 - 6, x1 y1 x2 y2। तो डिस्टेंस ऑफ RS फॉर्मूला मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा। क्या होता है x2 - x1, x2 क्या है 6 - x1 क्या है 11 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है -6 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ जो RS मिलेगा वो मिलेगा 6 - 11 मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो -6 + 1 मीन्स -5 होल स्क्वायर। ये कभी नेगेटिव तो होगा नहीं क्योंकि स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा। 25 का आ जाएगा 50 मीन्स 5√2। डिस्टेंस ऑफ RS क्या हो गया 5√2। अब हम लोग क्या निकालेंगे, देखो P से Q निकाला, Q से R निकाला, R से S निकाला। अभी P से हम लोग S निकालेंगे, S से P नहीं निकालेंगे, P से S निकालेंगे। ठीक है, तो P कितना है 2 - 2, S कितना है 6 - 6। वैल्यू सही रखोगे तो आंसर सही आएगा, x1 y1 x2 y2। अब हमको डिस्टेंस निकालना है P से S। डायरेक्ट हम लिखेंगे, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ तो आप समझ जाना। x2 मतलब 6 माइनस x1 मतलब 2 का स्क्वायर प्लस y2 मतलब -6 और माइनस y1 होता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का स्क्वायर। आप यहाँ देख सकते हो 6 - 2 मतलब 4 का स्क्वायर। यहाँ पे देखोगे -6 + 2 मीन्स -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 मतलब 32 मीन्स क्या हो जाएगा 4√2। डिस्टेंस ऑफ PS क्या हो गया 4√2। अब ध्यान दो, डिस्टेंस ऑफ PQ 5√2 और डिस्टेंस ऑफ RS 5√2। देखो ये दो वैल्यू सेम है। और डिस्टेंस ऑफ QR और डिस्टेंस ऑफ PS ये दो वैल्यू सेम है। ठीक है, इसका मतलब इसके अपोजिट ए साइड होगा, मतलब यही हुआ जो PQ होगा, PQ के जो अपोजिट होगा, PQ के अपोजिट जो होगा वो क्या हो जाएगा RS। इसके अपोजिट देखो A हो गया और QR के अपोजिट क्या हो गया PS हो गया। देखो दोनों वैल्यू, इसकी वैल्यू सेम आई, मतलब अपोजिट साइड इनके इक्वल हो गए। तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ पैरेललोग्राम। हम बोल सकते हैं क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना, ऐसा क्वेश्चन आता है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने प्रैक्टिस सेट 5.1 जो फर्स्ट वीडियो बनाया था तो उसमें क्वेश्चन नहीं बता पाता क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रहा था। इस बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है, आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन कुछ भी दिया, आपको डिस्टेंस ही निकालना है। ठीक है, और आपको प्रॉपर्टी आनी चाहिए, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है, ये सारी प्रॉपर्टी आपको आएगी तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, निकालना डिस्टेंस ही है। ठीक है, चलो समझ में आ जाएगा, रख करता हूं। ऐसे क्वेश्चन में आपको रोम्बस निकालने के दिया होगा तो आप सारे डिस्टेंस निकाल लो। टोटल 4 डिस्टेंस आएंगे, 4 डिस्टेंस निकाल लो और सब के सब डिस्टेंस इक्वल होंगे। जब स्क्वायर की बात आती है या फिर आपको रोम्बस की बात आती है कि तो सारे के सारे साइड इक्वल होंगे, सारे डिस्टेंस सेम होते हैं तो वह रोम्बस होगा या तो स्क्वायर होगा। जब अपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो या तो वो पैरेललोग्राम होगा या फिर रेक्टेंगल होगा। ठीक है, ये इतना ही आपके क्वेश्चन में है, आपके बुक में भी इतना ही है। ठीक, चलो प्रैक्टिस सेट 5.2 में चलते हैं। प्रैक्टिस सेट 5.2 में क्या करना है, पहले ये समझ लो कि कोई लाइन हो। इसके पहले हमने क्या निकाला कि AB कोई लाइन थी जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट x1 y1 और x2 y2 था। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 5.1 में हमने निकाला 1 में कि AB दो पॉइंट गिवन है और उनके बीच का हमने डिस्टेंस निकालना। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस सेट 5.2 में जो निकालना है कि AB दो पॉइंट है और इसको एक पॉइंट P
कट कर रहा हो, यहाँ पे एक पॉइंट क्या हो, P हो, जो इन दोनों पॉइंट से, दोनों पॉइंट के किधर भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है, कट कर रहा हो, तो ये एक्स वाई होगा। तो इस पॉइंट की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। और जो ये जो अगर ये यहाँ पे कट करेगा तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी लाइन, ठीक है। मान लो एक पार्ट हो गया m और दूसरा पार्ट हो गया n, ठीक है। m और n पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपको वैल्यू बताना है x और y या फिर m एंड n, ऐसा कुछ आपको वैल्यू बताना पड़ेगा। m n का रेशियो या फिर x और y की वैल्यू बताना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पॉइंट बताना p की वैल्यू, ठीक है। ध्यान से समझो कि दो पॉइंट गिवन हो गए, दो पॉइंट के बीच में उसी लाइन पे एक पॉइंट दिया होगा जो m रेशियो n के फॉर्म में उसको कट कर रहा होगा, ठीक है। तो उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, या फिर अगर कोऑर्डिनेट गिवन होगा तो वो रेशियो क्या होगा जिस रेशियो में वो कट कर रहा है। क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। क्वेश्चन से आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला देख लो। इसके लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो x इक्वल टू यूज करेंगे। ध्यान दो, लर्न करने का तरीका देखो कैसे लिख दो, m प्लस n अपॉन m प्लस n। ऐसे ही y के लिए भी फॉर्मूला ऐसे लिखो, m प्लस n अपॉन m प्लस n, ऐसे लिख दो, ठीक है। अब x निकालना है तो पहले x2 x1 कर दो, y निकालना है तो y2 y1 कर दो, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। अगर एक लाइन पे कोई पॉइंट m रेशियो n के फॉर्म में कट करता है या डिवाइड करता है तो उसके x के लिए m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और y के लिए m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूला याद रखना, x2 x1, x के लिए पहले m प्लस n ऊपर, m प्लस n नीचे लिख लो, और x के लिए x2 x1, y के लिए y2 y1। ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। अगर ये फार्मूला लर्न है तो 5.2 आप इजीली कर लोगे, ठीक है। चलो 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताता हूं आपको। प्लीज आप शेयर कर दो, ज्यादा लोगों से शेयर करना, पूरा वीडियो देखना है, पूरा देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसी को मैं पहले कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है फाइंड द पॉइंट, मैंने क्वेश्चन लिख रखा है फाइंड द पॉइंट, आपके सामने भी लिख देता हूं मैं, P, फाइंड द पॉइंट P इफ, आप क्वेश्चन बुक में भी देख सकते हो, इफ P divides the line segment joining the point, ये पूरी राम कथा लिखा है, joining the point A minus 1 7 and B minus 4 3, ठीक है। बोल रहा है फाइंड द पॉइंट P इफ P डिवाइड द लाइन सेगमेंट पॉइंट -1 7 और B जो दिया है वह दिया है -4 and 3, ठीक है। और रेशियो इसका दे दिया है, एंड इट्स रेशियो जो दिया है वो 2:3 है। ध्यान देना, रेशियो जो दिया है वो कितने रेशियो में किया है, 2:3 में किया है, ठीक है। तो 2:3 है। तो यहां से ध्यान देना, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लाइन है ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है -1 7 और पॉइंट या बी है, बी दे दिया है -4 3, और कहीं पे पॉइंट पी है जो कट कर रहा है। पॉइंट पी हमको बताना, मतलब एक्स वाई ले लिया, लेकिन ये जो रेशियो में कट कर रहा है वो 2:3 में कट कर रहा है, मतलब m की वैल्यू हो गया 2, n की वैल्यू हो गया 3। ऐसा क्वेश्चन दिया है, समझ लो। एक क्वेश्चन दिया है और इसकी वैल्यू आपसे पूछा है, क्वेश्चन का मतलब यही है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, ये भी इसको हम ले लिया x1 y1, ये हो गया क्या x2 y2। अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, x इक्वल टू क्या बताया मैंने, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, m की वैल्यू कितनी है 2,
x2 कितना है, x2 देख लो क्या है -4, x2 कितना -4 प्लस n की वैल्यू कितना 3, x1 देख लो कितना भाई -1 अपॉन m प्लस n, m है 2 और n है कितना 3। तो x इक्वल टू यहाँ से मिलेगा 4 2 जा 8 तो हो गया -8, 1 3 जा 3 मतलब -3 अपॉन क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5। तो x इक्वल टू हो जाएगा -8 -3 मतलब -11/5। ये हो गया x, ठीक है। ऐसे हम लोग y के निकाल लेंगे। y इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू होता है m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो यहाँ से y इक्वल टू m कितना है 2, m कितना है 2 और y2 की वैल्यू कितना है 3 प्लस n कितना है 3, y1 की वैल्यू कितना है 7। आप यहाँ पे देख सकते हो x1 y1 x2 y2 में, ठीक है, अपॉन m2 m3। यहाँ से क्या मिला 2 3 जा 6 प्लस 3 7 जा 21 अपॉन 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5। तो y इक्वल टू निकल के जो आएगा वो आएगा 11 प्लस 6 कितना हो जाएगा 27 अपॉन 5, ठीक है। तो जो पॉइंट P है, P को हमने क्या लिया x y लिया है, इसका मतलब x आया -11/5 और y आया 27/5। ये हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर, ठीक है। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन बोल रहा है -17 पे पॉइंट A है और -43 पे पॉइंट क्या B है और 2:3 के फॉर्म में कट कर रहा है। तो ये आपको इस पॉइंट x y की वैल्यू बताना है, ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू बताना है। फॉर्मूला लगा x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। सारी वैल्यू हमने पुट कर लिया, वैल्यू बस ध्यान से देखना है कि सही पुट की हो कि नहीं। n क्या है, m क्या है 2 है, x2 कितना है -4, x2 कितना है -4 और प्लस n कितना है 3 है और x1 कितना है -1 है, ठीक है। तो 2 4 जाए -8 और -3 कितना होगा -11, नीचे 2 प्लस 3 क्या हो गया 5। ऐसे y2 m2 y2 कितना है ध्यान देना 3 है तो मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा प्लस n कितना है 3 है, y1 कितना है 7 है 2 3 जा 6 हो गया, 3 7 जा 21 होगा, 21 प्लस 6 होगा 27/5। आंसर क्या हो जाएगा -11/5 एंड 27/5। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही डिवीजन का अगर क्वेश्चन आएगा, अगर m रेशियो n के फॉर्म में डिवाइड कर रहा हो तो इसी फॉर्मूले पे आपको निकालना है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे दिया है, सिर्फ वहां पे a रेशियो b दे दिया, भाई कुछ भी दे सकता है, a रेशियो b 2:1 दे दिया, 1:2 दिया, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। a रेशियो b का मतलब m के जगह आप a ले लोगे और n के जगह क्या ले लोगे b ले लोगे। क्वेश्चन सेम है, जैसे मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन लगाया, फॉर्मूला सेम पुट करना है और क्वेश्चन भी सेम है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 क्वेश्चन दिए और 3 क्वेश्चन जैसा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया सेम टू सेम वैसा ही करना है, ठीक है। वहां m n ना दे करके a और b दे दिया है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बताना है फाइंड द रेशियो इन विच, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है find the ratio in which point t minus 1/6 divides the line segment, joining the points P दिया है -3 10 एंड Q दिया है एंड Q है 6 -8, ठीक है। आपको देखो बोल रहा है फाइंड द रेशियो बताना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन देखो ये कर रहा है कि यहाँ पे कोई पॉइंट P है जो है -3 10, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट Q है जो क्या है 6 -8, ठीक है। और एक पॉइंट P है जो भाई डिवाइड कर रहा है, एक पॉइंट क्या है P है जिसकी वैल्यू है -1/6।
इसका मतलब ये हो गया x1, ये हो गया y1। ध्यान दो, समझ में आ जाएगा। ये हो गया x1 y1 और ये दूसरा पॉइंट जो होता है क्या होता है x2 y2 और जो पॉइंट P होता है क्या होता है xn y होता है। और दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब m और n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो m और n नहीं मालूम है, तो हमको जो फाइंड करना है, जो हमको टू फाइंड करना है वो क्या करना है, m रेशियो n फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझ आया? तो सेम वही काम करो, पहले फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला थोड़ा छोटा छोटा लिखा जा रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, x के लिए क्या होता है m, ध्यान देना एक ही फॉर्मूला से आंसर आ जाएगा, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ये होता है। अब x की वैल्यू क्या है -1, तो -1 इक्वल टू m नहीं दिया भाई। x2 की वैल्यू क्या है, ध्यान दो, x2 की वैल्यू क्या है 6 है, तो m मल्टीप्लाई में 6 हो जाएगा प्लस n की वैल्यू नहीं मालूम है, वही तो हमको निकालना है। और x1 की वैल्यू है क्या है -3 अपॉन m प्लस n। ध्यान दो, जब m प्लस n को इस साइड ला करके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -m -n हो जाएगा। देखो -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो -m -n हो जाएगा। और इस साइड क्या बचेगा, इस साइड बचेगा 6m और 3 का n से करोगे तो -3 है। देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, m और 6m को इधर लाए तो -6m हो गया। ठीक है, ठीक है, 6m को इधर लाए तो -6m हो गया। इधर -3n और इस n को उस साइड ले गए तो +n हो गया। m वन साइड n अनदर साइड कर दिए तो -1m और -6 क्या हो जाएगा -7m इक्वल टू हो जाएगा -3 और +1 क्या हो जाएगा -2m। तो m अपॉन n अल्फाबेट वन साइड नंबर अनदर साइड, तो -2 अपॉन -7, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। तो m अपॉन n इक्वल टू मिला 2 अपॉन 7। इसको बोल सकते हैं हम लोग या m रेशियो n इक्वल टू मिल गया 2:7। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा गिवन हो कि जिसमें x y की वैल्यू गिवन हो और आपसे रेशियो पूछे तो कोई एक फॉर्मूला लगा दो, चाहे x इक्वल टू को फॉर्मूला लगा दो, चाहे y इक्वल टू को फॉर्मूला लगा दो और फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो m अपॉन 1, इस तरह से आप फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसका मैं पार्ट 3 भी बना दूंगा जिसमें सब के सब क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बस आप हमारे चैनल को देखते रहिए, आपके बोर्ड के एग्जाम का तैयारी में बहुत अच्छे से कराने वाला। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा देखना, लेकिन आप देखते रहो और हमारे साथ बने रहो। फिर से लेके आऊंगा एक नया वीडियो और बहुत अच्छा वीडियो लेके आने वाला हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।